250 सीसी कैटेगरी ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब ये कैटेगरी के अंदर बजाज के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 नई मोटरसाइकिल्स आ चुकी हैं। बजाज की डोमिनार 250, हस्कवर्ना की स्वाट पेलन 250, विट पेलन 250 और KTM की नई ड्यूक 250। आज के वीडियो में हम इन चारों मोटरसाइकिल का एक स्पेक कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। KTM की ड्यूक 250 हमने BS4 मॉडल भी चलाई और BS6 मॉडल भी आ चुकी है इसकी, लेकिन हमने हस्कवर्ना की दोनों बाइक्स और डोमिनार 250 अब तक चलाई नहीं है। हमारे पास इसका एक कंप्लीट स्पेक शीट आ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा आप ये बाकी तीनों मोटरसाइकिल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोमिनार 250, स्वाट पेलन 250 और विट पेलन 250 का हमने वॉक अराउंड वीडियो लेटेस्ट डाला था। इससे हमने आपको ये बताया कि डोमिनार 250 और डोमिनार 400 में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। स्वाट पेलन 250 और विट पेलन 250 कंप्लीट नई कैटेगरी ऑफ मोटरसाइकिल्स दिखती हैं। भले ही ये सारी मोटरसाइकिल्स 250 सीसी कैटेगरी में आती है, डोमिनार और ड्यूक 250 का डिज़ाइन एक स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल जैसा है, विट पेलन का डिज़ाइन एक कैफे रेसर जैसा है, जबकि स्वाट पेलन का डिज़ाइन एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल की तरह है। विजुअली बजाज डोमिनार 400 और 250 में डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ एक नया कलर आता है और डायमंड कट एलॉयज एक नॉर्मल एलॉय से रिप्लेस किए गए हैं। अगर आप बारीकी से नोटिस करें तो डोमिनार 250 में एक बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिया गया है जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म से रिप्लेस किया गया है। स्वाट पेलन और विट पेलन का ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ड्यूक और डोमिनार से काफ़ी अलग है। विट पेलन में आपको 5 स्पोक एलॉयज मिलते हैं, जबकि स्वाट पेलन में आपको 8 स्पोक एलॉयज मिलते हैं। डोमिनार 250, स्वाट पेलन और ड्यूक 250 में आपको हैंडल बार दिया गया है, जबकि विट पेलन में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं। हस्कवर्ना की दोनों मोटरसाइकिल्स और डोमिनार में आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं, जबकि ड्यूक में आपको एक हैलोजन हेडलाइट दिया गया है। ये चारों मोटरसाइकिल्स को LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं और LED टेल लाइट भी आती है। बाकी तीनों मोटरसाइकिल्स का सीटिंग पोस्चर अपराइट है, जबकि विट पेलन का सीटिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है। ड्यूक 250, स्वाट पेलन 250 और डोमिनार में आपको स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, जबकि विट पेलन में आपको एक सिंगल सीट मिलती है। ये तीनों मोटरसाइकिल्स में सेंटर सेट फुट पेग्स आते हैं, लेकिन सीट हाइट सबसे कम डोमिनार 250 की है। दूसरे नंबर पे है ड्यूक 250, जिसकी सीट हाइट डोमिनार से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्वाट पेलन और विट पेलन की सीट हाइट सेम होने के बावजूद बाकी दोनों मोटरसाइकिल से सबसे ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो डोमिनार आपको बैठने में सबसे ईजी पड़ेगी। डोमिनार की सीट कुशनिंग भी सबसे बेस्ट है। कंपैरेटिवली हस्कवर्ना और KTM की सीट्स थोड़ी हार्ड है। विट पेलन और स्वाट पेलन के डायमेंशंस कहीं भी शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर साइड व्यू से देखें तो ये मोटरसाइकिल्स डोमिनार और ड्यूक से कंपैरेटिवली छोटी हैं। विट पेलन, स्वाट पेलन और ड्यूक 250 सेम चैसी यूज़ करते हैं जो है स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम। इनका व्हील बेस भी सेम है, जबकि डोमिनार यूज़ करती है एक पेरीमीटर फ्रेम और बाकी तीनों मोटरसाइकिल से इसका व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है। ये चारों मोटरसाइकिल्स में अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं आगे और मोनोशॉक दिया गया है पीछे, लेकिन डोमिनार एक अकेली मोटरसाइकिल है जिसमें 37 mm के फोक्स है। बाकी तीनों मोटरसाइकिल में 43 mm के फ्रंट फोक्स दिए गए हैं। हस्कवर्ना की दोनों मोटरसाइकिल्स और KTM में आपको WP के सस्पेंशन मिलते हैं, जबकि डोमिनार में आपको नाइट ऑफ सस्पेंशन मिलता है पीछे। ड्यूक 250 का सस्पेंशन WP से लिया गया है, लेकिन हस्कवर्ना के दोनों मोटरसाइकिल्स के सस्पेंशन WP एपेक्स से आते हैं। ये सस्पेंशन सेटअप हमने सिमिलर देखा था 390 एडवेंचर पे। विट पेलन, स्वाट पेलन और ड्यूक 250 का सस्पेंशन ट्रैवल सेम है, लेकिन डोमिनार का सस्पेंशन ट्रैवल ये तीनों मोटरसाइकिल से थोड़ा कम है। ये चारों मोटरसाइकिल्स में आपको 250 सीसी का इंजन दिया गया है और ये चारों मोटरसाइकिल्स का इंजन BS6 कंप्लायंट भी है। अगर आप बारीकी से नोटिस करें तो डोमिनार का इंजन 0.03 सीसी से कम है। बाकी हस्कवर्ना के दोनों मोटरसाइकिल्स और ड्यूक 250 का इंजन एग्जैक्ट सेम है। आपको एक्चुअली वो पॉइंट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये 250 मतलब 250 मोटरसाइकिल्स ही हैं, लेकिन ये चारों मोटरसाइकिल से पावर डिफरेंस में काफ़ी अंतर है। बजाज की डोमिनार प्रोड्यूस करती है 27 bhp ऑफ पावर, हस्कवर्ना की दोनों मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करती हैं 31 bhp ऑफ पावर, जबकि ड्यूक 250 प्रोड्यूस करती है 29.6 bhp ऑफ पावर। हस्कवर्ना और ड्यूक में आपको सेम 24 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, लेकिन डोमिनार आपको 23.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी। सो टॉर्क आउटपुट या चारों मोटरसाइकिल्स का सिमिलर है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन पावर डिफरेंस की वजह से आपको टॉप स्पीड में ये चारों मोटरसाइकिल्स में काफ़ी डिफरेंस फील हो सकता है। डोमिनार से आप एक 130 km/h का टॉप स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि हस्कवर्ना की दोनों मोटरसाइकिल्स 140 तक आराम से पहुंच जाएगी। हमने ड्यूक 250 का टॉप स्पीड टेस्ट किया था और हमें 142 का स्पीड मिला है। तो हस्कवर्ना की दोनों मोटरसाइकिल्स और ड्यूक की टॉप स्पीड सिमिलर रहेगी, डोमिनार थोड़ी स्लो फील होगी। अगर हम स्पेक शीट को अच्छे से देखें तो हस्कवर्ना की दोनों मोटरसाइकिल्स के वेट मेंशन किए गए हैं, लेकिन ये वेट विदाउट फ्यूल है जो है 152 और 153 kgs।
ड्यूक 250 का वेट 169 kg है, जो है फ्यूल के साथ। तो अगर आप हस्क्वाना मोटरसाइकिल्स में फ्यूल ऐड करें तो ये तीनों मोटरसाइकिल्स का वेट रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। डोमिनार 250 का कर्व वेट है 180 kg, तो ये बाकी तीनों मोटरसाइकिल से सबसे हैवी मोटरसाइकिल है। ये चारों मोटरसाइकिल्स में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, लेकिन डोमिनार 250 एक अकेली मोटरसाइकिल है जिसमें आपको स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है। ये चारों मोटरसाइकिल्स का रेड लाइन सिमिलर होगा, तो आप सिमिलर वाइब्रेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लो ट्यून की वजह से आप डोमिनार से थोड़ी और स्मूथनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चारों मोटरसाइकिल सेम कैटेगरी और पावर बैंड में होने की वजह से आप सिमिलर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेहतर रेंज ड्यूक 250 में मिलेगी क्योंकि इसका फ्यूल टैंक सबसे बड़ा है, स्वॉट पिलन और विड पिलन का टैंक सबसे छोटा है। जिस तरह से डोमिनार में पतला सस्पेंशन दिया गया है, बाकी तीनों मोटरसाइकिल से डोमिनार 250 में पतले टायर्स भी आते हैं। बाकी की तीनों मोटरसाइकिल्स 110 सेक्शन फ्रंट टायर और 150 सेक्शन रियर टायर यूज़ करती हैं, जबकि डोमिनार में आपको एक 100 सेक्शन फ्रंट और 130 सेक्शन का रियर टायर दिया गया है। डोमिनार 250, विड पिलन और ड्यूक 250 में आपको रोड टायर्स मिलते हैं, जबकि स्वॉट पिलन में आपको ड्यूअल पर्पस टायर्स मिलते हैं। ये चारों बाइक के टायर्स आपको MRF से दिए गए हैं। ये चारों मोटरसाइकिल्स में आपको ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है। चारों मोटरसाइकिल्स का रियर डिस्क साइज सेम है, लेकिन डोमिनार एक अकेली मोटरसाइकिल है जिसका फ्रंट डिस्क 20 mm से बाकी तीनों मोटरसाइकिल से छोटा है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो डोमिनार का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बेस्ट है, दूसरे नंबर पर है ड्यूक और तीसरे नंबर पर हस्क्वाना की दोनों मोटरसाइकिल्स। ये चारों 250 मोटरसाइकिल्स के प्राइसिंग में ऑलमोस्ट 40,000 का अंतर। हस्क्वाना की दोनों मोटरसाइकिल्स इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आ गई हैं, इसलिए ये दोनों मोटरसाइकिल्स के बीच में बैठती हैं। अगर आपको एक कंफर्टेबल टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल चाहिए तो आप डोमिनार 250 को चूज़ करें। अगर आपको स्टाइलिश मोटरसाइकिल चाहिए और आप अकेले चलाने वाले हैं तो हम स्वॉट पिलन या विड पिलन में से सजेस्ट करेंगे। अगर आपको एक प्रॉपर KTM मोटरसाइकिल चाहिए तो KTM ड्यूक 250 आपके लिए रेडी है। हमारा डोमिनार 250, स्वॉट पिलन और विड पिलन का रिव्यू जल्दी आएगा, तो मोटोविम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।